कल म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक अभी भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और इसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि म्यांमार में एक बार फिर आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से ठीक आधे घंटे पहले जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई है। इससे पहले कल आए भूकंप से भारी तबाही की तस्वीरें हमने दिखाई थी। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार अभी लापता है। वहीं भूकंप के बाद अभी कई झटके महसूस किए जा रहे हैं। जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं भूकंप के वो देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे भूकंप दोनों ही देशों के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम देश जो है वो राहत बचाव यहाँ पर भेजने के लिए अब शुरुआत कर चुके हैं। जब कुदरत अपने क्रोध पर आती है तो मंजर कितना भयावह होता है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। 7.7 तीव्रता का ऐसा जलजला आया और म्यांमार और थाईलैंड में ऐसी तबाही मचा गया कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग ताश की पत्तों की तरह गिर गई, सड़क खिलौने की तरह हिलने लगी, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। म्यांमार में कल आया भूकंप इतना बड़ा था कि 5 देशों तक इसका असर हुआ, जिसमें थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश और भारत शामिल था। म्यांमार में आए इस भूकंप से बड़ी तबाही हुई थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, जहां की तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। सबसे पहले तस्वीरें देखी कि कैसे अचानक भूकंप आया तो अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें बैंकॉक के एक होटल की हैं, जहां छत पर बने स्विमिंग पूल में एक कपल आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से तेज भूकंप आता है। स्विमिंग पूल का पानी छलकने लगता है। दोनों घबराकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक झटके बेहद तेज हो जाते हैं। झटके इतने तेज थे कि पूल में आराम करने के लिए रखे गए गद्दे भी नीचे गिर जाते हैं। तो सोचिए अगर ये कपल समय रहते बाहर नहीं निकलता तो क्या हो सकता था। बड़ी मुश्किल से वहां मौजूद लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। भूकंप कितना ताकतवर था उसका एक और वीडियो देखिए। ये एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां नवजात बच्चों की नर्सरी है। भूकंप आता है तो 2 नर्स बच्चों के साथ होती हैं। बच्चों की रखी क्रिब हिलने लगती है और गिरने लगती है और नर्स बेहद ही बहादुरी से उसको थामे रखती है। ये तस्वीरें चीन के यूनान की हैं। नर्सों की बेहद हिम्मत दिखाने के बाद भी लगातार क्रिब फिसलने लगती है, लेकिन किसी तरह वो बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, तो सबसे ज्यादा जान का नुकसान वहीं हुआ। भूकंप कितना तेज था इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी हैं और अचानक से भूकंप आता है। सड़कों पर गाड़ियां हिचकोले खाती नजर आती हैं। वहीं साथ ही में स्कूटी पर खड़ी इन 2 लड़कियों को भी देखिए, जो कि बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। म्यांमार की सरकार ने कम से कम 694 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 1670 लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। म्यांमार में सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। बैंकॉक में ज्यादातर इमारतें हाई राइज हैं, जहां पर भूकंप की वजह से हजारों लोग फंसे रह गए। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ जो भूकंप के वक्त लिफ्ट में मौजूद थी और भूकंप के रुकने के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम पहुंची और उसे बाहर निकाला गया। इस भूकंप के आगे कई ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जो कि एक-एक कर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लोगों से उनके आशियाने छिन गए। देखिए कैसे पीछे एक बिल्डिंग गिरती है और एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ऐसा ही मंजर कई जगहों पर देखने को मिला। बैंकॉक में तो बिल्डिंग 6 सेकंड में ही ढेर हो गई थी। यही वजह थी कि बिल्डिंग में फंसे लोग बेहद डरे हुए थे। अंदर फंसे लोग चीख पुकार मचा रहे थे। सामने भूकंप की वजह से सब हिलते देख रोने लगे थे। म्यांमार और थाईलैंड में लंबे वक्त बाद इतना भयावह भूकंप आया है, लेकिन ये भूकंप इतनी तबाही दे गया जिससे उबरने में इन दोनों देशों को लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। म्यांमार भूकंप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 10,000 तक ये जा सकता है मौत का आंकड़ा। ये बड़ी खबर सामने आई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का ये बड़ा दावा है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और इन सब के बीच अब ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है कि लगभग 10,000 तक जो मौत का आंकड़ा है वो जा सकता है। 700 लोगों की मौत की इस वक्त पुष्टि हो चुकी है। इन सब के बीच थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही के बीच अब रेस्क्यू का काम लगातार जारी है।
म्यांमार ने दुनिया भर से मदद मांगी है और इसमें भारत भी मदद के लिए आगे आया है, जहां 15 टन से ज्यादा सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का विमान म्यांमार पहुंच चुका है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने न सिर्फ इन दोनों देशों के नागरिकों बल्कि सरकार और सिस्टम को भी हिलाकर रख दिया। जिन जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो भूकंप से धराशायी हो गई और अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिख रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। थाईलैंड की सरकार ने बैंकॉक के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी। थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज ने भी अनिश्चितकाल के लिए ट्रेडिंग को रोकने का फैसला किया। म्यांमार के जुंटा शासन ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। साथ ही म्यांमार ने नुकसान से उभरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील भी की और अब मदद के लिए दुनिया भर के देश सामने आए, जिसमें भारत भी शामिल है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी। 15 टन वाली राहत सामग्री की पहली खेप वहां पहुंच गई और इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में C-130 प्लेन, कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट ले जा रहा है। प्लेन में एक सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल टीम भी मौजूद है। वहीं म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब कम से कम 14 झटके और आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर 5 से कम तीव्रता वाले थे। सबसे शक्तिशाली 6.7 तीव्रता का झटका था, जो बड़े भूकंप के लगभग 10 मिनट बाद आया था। इसके बाद से ही म्यांमार में 6 राज्यों में इमरजेंसी लगाई गई। भारत की मदद के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी म्यांमार की मदद की बात कही है। वहीं रूस की मदद भी म्यांमार पहुंच चुकी है। भूकंप की वजह से म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक कई सैकड़ों की संख्या में घर बर्बाद हो गए। कई घर के मलबे में लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। भूकंप के वक्त कई लोग डर से भागते दिखे, तो वहीं बैंकॉक की कई हाई राइज बिल्डिंग झरने में तब्दील हो गई थी। जब लगातार छत पर बने पुल से पानी बह रहा था। थाईलैंड एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जाते हैं, लेकिन राहत की बात रही कि अब तक की जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय टूरिस्ट सुरक्षित है। लेकिन जो वहां से लौटे, उन्होंने कैसे इस भयावह मंजर की आप बीती सुनाई, जरा वो सुनिए। खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल के बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। मैं दोपहर को सोया हुआ था। जब सोया हुआ था देखा अचानक बेड शेक करने लगा। मैं सोचा लगता है कि प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, क्या हुआ। अचानक देख रहा हूँ पूरा बिल्डिंग ऐसा शेक हो रहा है। तो मैं बरामदा में आया। बरामदा में आके देख रहा हूँ कि यूरोपियन लोग जो सब है वो लोग पूरा मतलब ऊपर उठ गया है, और पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है पूरा ऊपर में ये आ गया है। फिर मैं देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। तो मैं 7th फ्लोर में था, नीचे आया। भूकंप तो बीत गया, लेकिन जो मंजर इस भूकंप ने दिखाया वो लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे।